हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से तात्पर्य ऐसी संस्थाओं से है जो लेन देन का व्यवसाय तो करती हैं पर बैंकिंग सुविधा प्रदान नहीं करती। अर्थात यह अपने ग्राहकों से जमा धन किश्तों या लमसम में तो प्राप्त करती है पर उन्हें सावधि जमा के रूप में प्राप्त करती है तथा यह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। अतः यह अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड, चेक इत्यादि नहीं देती। या यूं कहा जा सकता है, एनबीएफसी एक वित्तीय संस्था है जो किसी योजना या व्यवस्था के तहत ऋण देती है या निवेश करती है अथवा एकत्रित करती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय वित्तीय प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, इसलिए इन्हें शैडो बैंक भी कहते हैं क्योंकि यह मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्गों को उधार देने के लिए स्थापित की जाती हैं। आइए सबसे पहले एनबीएफसी और बैंक में अंतर समझ लेते हैं, जिससे एनबीएफसी को समझने में आसानी होगी। बैंक स्थायी जमा एवं मांग पर देय जमा, डिमांड डिपॉजिट दोनों स्वीकार करता है, जबकि एनबीएफसी अपने ग्राहकों से डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वह अपने ग्राहकों को डेबिट कार्ड, चेक बुक इत्यादि नहीं दे सकती। एनबीएफसी में डिपॉजिट करने पर डिपॉजिट का इंश्योरेंस सुविधा नहीं होती। यदि कोई एनबीएफसी दिवालिया हो जाए तो डिपॉजिटर को किसी भी प्रकार के इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिलती, जबकि बैंक में जमा करने पर बीमा की सुविधा प्राप्त होती है। बैंकों के जमाकर्ताओं को जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम DICGC द्वारा दी जाती है। एनबीएफसी बैंक की तरह आरबीआई के किसी पेमेंट सेटलमेंट का हिस्सा नहीं होती है। एक बैंक केवल बैंकिंग व्यवसाय को संचालित कर सकता है, जबकि एनबीएफसी किसी अन्य व्यवसाय को भी संचालित कर सकती है। बैंकों को CRR, SLR जैसे रिजर्व रेशियो भी बनाए रखना अनिवार्य होता है, जबकि एनबीएफसी के लिए इस प्रकार की कोई बाध्यता अनिवार्य नहीं होती। एक बैंक के लाइसेंसिंग के नियम बहुत कठिन होते हैं, जबकि एनबीएफसी की लाइसेंसिंग नियम बहुत ही सरल होते हैं। एनबीएफसी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आशय उस कंपनी से है जो कंपनी अधिनियम 1956 या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। उसका मुख्य व्यवसाय उधार देना, विभिन्न प्रकार के शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड्स, ऋण पत्रों या प्रतिभूतियों में विनियोग करना हो, किराया क्रय, बीमा व्यवसाय, चिटफंड संबंधी व्यवसाय में विनियोग करना हो। वह कंपनी किसी योजना अथवा व्यवस्था के अंतर्गत मध्यस्थों की सहायता से एक मुश्त रूप से अथवा किश्तों में जमा राशियां प्राप्त करती हो। परंतु ऐसी कोई भी कंपनी जिसका मुख्य व्यावसायिक कार्य कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां है, या वह कंपनी अचल संपत्तियों का क्रय विक्रय या निर्माण से संबंधित है, तो वह गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की श्रेणी में नहीं होगी। इस स्लाइड के माध्यम से हम एनबीएफसी के विभिन्न प्रकारों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुछ एनबीएफसी ऐसी होती हैं जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं। कुछ वित्तीय संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनके वित्तीय व्यवसाय के नियंत्रण हेतु विशेष विनियामक बने हुए हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ऐसी एनबीएफसी कंपनी जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड होती हैं। ये कंपनी हो सकती है एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, मॉर्गेज गारंटी कंपनी एक्सेट्रा। उसके बाद आती हैं ऐसी एनबीएफसी कंपनी जिनके लिए विशेष रेगुलेटर्स बने हैं या जो विशेष नियमों के आधार पर ही नियंत्रित होती हैं।
जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेशनल हाउसिंग बैंक के कंट्रोल में है, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी, ये सभी सेबी के नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इंश्योरेंस कंपनी IRDAI के अंतर्गत आते हैं। निधि कंपनी MCA के अंतर्गत। चिट फंड स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसके अलावा और नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी भी हैं जो कि कॉरपोरेट वर्क करती हैं, MCA द्वारा कंट्रोल्ड हैं और इनकी एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट होती है। आइए अब देखते हैं कौन सी NBFC कंपनी रिजर्व बैंक के पास रजिस्टर्ड हो सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45(1)(a) के अंतर्गत ऐसी वित्तीय कंपनी जो निर्धारित 2 मानदंडों को पूरा करती हों वे RBI द्वारा NBFC के रूप में रजिस्टर्ड हो सकती हैं। इस परीक्षण को 50-50 परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला है ऐसी कंपनियां जिसका प्रमुख व्यवसाय वित्तीय गतिविधियों का संचालन हो। कंपनी की वित्तीय संपत्तियां उसकी कुल संपत्तियों के 50% से अधिक हो। दूसरा, उसकी सकल कुल आय का 50% से ज़्यादा हिस्सा, या ये हम कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा आय वित्तीय प्रक्रियाओं से ही प्राप्त हो। जो कंपनियां इन दोनों मानदंडों को पूरा करती हैं वो NBFC RBI के पास रजिस्टर्ड हो सकती हैं। रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत होने के बाद रिजर्व बैंक 3 वर्ष तक NBFC के कार्य निष्पादन की जांच करता है और जांच में पूरी तरह सही पाए जाने के बाद रिजर्व बैंक उस NBFC को जमा स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करता है। वस्तुतः एक लोक नीति के तौर पर रिजर्व बैंक ने निर्णय लिया कि केवल बैंकों को ही जनता से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और उसी के अनुसार उसने सन 1997 से किसी भी नई कंपनी को जनता से जमा राशियां स्वीकार करने का प्रमाण पत्र RBI ने जारी नहीं किया। जिन NBFC को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है उसे 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, जो जमा प्राप्त नहीं कर सकती, और दूसरा जो जमा प्राप्त कर सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसी NBFC जो जमा प्राप्त नहीं कर सकती। इनके लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश होना आवश्यक है। जो NBFC जमा प्राप्त नहीं कर सकती हैं वो अपनी ही पूंजी से लोगों को ऋण प्रदान का काम करती है। माइक्रो फंड इंस्टीट्यूशन इस श्रेणी में आते हैं। ये छोटी छोटी वित्तीय सहायता स्वरोजगार के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करते हैं। इनकी ब्याज दर बहुत ही ज़्यादा होती है क्योंकि ऋण की अदायगी साप्ताहिक या मासिक होती है। नेक्स्ट है ऐसी NBFC जो जमा प्राप्त कर सकती है, जैसे कि श्रीराम कंपनी। इनकी स्थापना कम से कम 200 करोड़ रुपए से के निवेश से होती है। इन्हें 2 करोड़ रुपए की FD जमा करनी होती है नेट ओन कैपिटल के रूप में। ये NBFC केवल सावधि जमा के रूप में ही राशि प्राप्त कर सकते हैं, मांग पर देय के रूप में जमा स्वीकार नहीं कर सकते। अतः ये डेबिट कार्ड या चेकबुक भी इशू नहीं कर सकते। FD के रूप में कम से कम 12 महीने और अधिकतम 60 महीने की जमा सुविधा स्वीकार कर सकते हैं। इनकी ब्याज दर न्यूनतम 3.5% और अधिकतम 12.5% तक हो सकती है। यदि NBFC की साख सीमा निर्धारित हो तो वह निवेश की गई पूंजी के 4 गुने तक जमा स्वीकार कर सकती है। इसके विपरीत यदि NBFC की साख सीमा निर्धारित न हो तो वह निवेश किए गए पूंजी का 1.5 गुना तक जमा स्वीकार कर सकती है। देश की टॉप 10 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज निम्न हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पूरे देश में पावर सप्लाई का पूरा काम पावर फाइनेंस कंपनी द्वारा किया जाता है।
श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस कंपनी, यह पूरे ट्रांसपोर्ट के लिए फाइनेंस करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो एसेट्स खरीदना है, ये सभी के लिए फाइनेंस प्रदान करती है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड, छोटी छोटी ज़रूरतें जैसे टीवी, फ्रिज, आप तो सभी जानते हैं कि बजाज फाइनेंस सभी उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ज़्यादा फाइनेंस करती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो कि गोल्ड में स्पेशली, एचडीबी वित्तीय फाइनेंस सेवाएं, चोलामंडल निवेश और वित्त कंपनी, टाटा कैपिटल वित्तीय सेवा लिमिटेड, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ये सभी भारत की टॉप 10 एनबीएफसीज हैं। आशा है यह वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।